Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर और ये है 21 नवंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है 14 से 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह कहाँ मनाया जा रहा है? आंसर है राजस्थान में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? आंसर है राजस्थान में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 113वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई शुरुआत की गई इस योजना में गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के अवसर पर भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में दूसरी संतान पर भी 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और ये महिलाओं को दी जाएगी। पीपीपी मोड पर 4 जिलों में इस योजना का आगाज हुआ। फिलहाल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में लागू की गई योजना जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। योजना का 100% पैसा राज्य सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है और ये है वो योजना जिसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस मंत्री को सम्मानित किया जाएगा? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लंदन के वातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाता है। कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है। श्री रमेश पोखरियाल को इससे पहले साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया साहित्य भारती पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया साहित्य गौरव सम्मान, गुड गवर्नेंस के लिए दुबई सरकार द्वारा दिया गया सम्मान, मॉरिशस द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को उत्कृष्ट उपलब्धि सम्मान और पर्यावरण के क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा दिया गया सम्मान अन्य पुरस्कारों और सम्मानों की सूची में है। श्री निशंक को नेपाल ने हिमल गौरव सम्मान से सम्मानित किया है और ये है इनको वातायन उत्कृष्टता का दिया हुआ सम्मान जो कि यूके अवार्ड सेरेमनी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत लिया है? आंसर है माइया सैंडू ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। माइया सैंडू ने हाल ही के चुनाव में इगोर डोडन को हराकर मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। सैंडू ने डोडन के 42.2% की तुलना में 57.7% वोट हासिल किए। सैंडू ने विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री हैं जिनके यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि डोडन को रूस द्वारा खुले तौर पर समर्थन प्राप्त था और ये है माइया सैंडू जो कि मोल्डोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीत गई हैं, वहां की राष्ट्रपति बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है विश्व दर्शन दिवस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस 19 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिवस अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक मुद्दों के समाधान और दार्शनिक ज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2020 का संस्करण वर्तमान महामारी को समझने, आवश्यकता को रेखांकित करने, पहले से कहीं अधिक दार्शनिक प्रतिबिंब का सहारा लेने के लिए दुनिया को आमंत्रित करता है ताकि हम कई संकटों का सामना कर सकें। साल 2005 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के हर तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने मानवीय गरिमा और विविधता का सम्मान करने वाली दार्शनिक बहस की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास और ये है वर्ल्ड फिलोसफी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है पत्रकार प्रेम प्रकाश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? पत्रकार प्रेम प्रकाश की नई पुस्तक जिसका शीर्षक है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट लॉन्च किया गया है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी प्रेम प्रकाश की जीवन की घटनाओं का वर्णन है। प्रेम प्रकाश वर्तमान में भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। और ये है उनकी बुक रिपोर्टिंग इंडिया। ये है प्रेम प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 20 नवंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? 20 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। विश्व बाल दिवस की पहली बार 1994 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह 1989 की वह तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। और ये है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2020 को किसने जीत लिया है? आंसर है डगलस स्टुअर्ट ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? इस वर्ष का बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक जो कि 44 वर्षीय हैं डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले ही उपन्यास शुगी बैन को दिया गया है। यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बढ़ा और जिसकी मां नशे की समस्या से जूझ रही है। स्टुअर्ट ने अपना यह उपन्यास अपनी मां को समर्पित किया है जिसकी मृत्यु तब हुई जब वह केवल 16 साल के थे। इस साल के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगियों में से चुने गए कुछ लेखकों में भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी को भी शामिल थी। बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में बर्न्ड शुगर जैसी 5 और पुस्तकें भी शामिल थी। बर्न्ड शुगर को भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसमें डायने कुक द्वारा द न्यू वाइल्डरनेस, माजा मेंगिस्ट द्वारा द शैडो किंग, तिसी डग्रेबेगा द्वारा कैसे नाम है ये, थिस मॉर्नेबल बॉडी, ब्रैंडन टेलर द्वारा रियल लाइफ जैसी पुस्तकें शामिल हैं। और ये है शुगी बैन पुस्तक और ये है उसके लेखक डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है? आंसर है 19 खानों की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वाणिज्य खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी जबरदस्ती प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। जोशी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि जिन 19 ब्लॉकों की नीलामी की गई है उसमें सालाना 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। उन्होंने बताया कि इन ब्लॉकों का परिचालन शुरू होने के बाद इसमें 69,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये है कोयला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? आंसर है मध्य प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कुपोषण से बुरी तरह प्रभावित बच्चों के लिए पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पोषण महोत्सव शुरू। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण सरकार बनाएंगे जिसमें सरकार और समाज मिलकर काम करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गुरुवार को सुपोषण सप्ताह की शुरुआत की। इसके साथ महिला बाल विकास मंत्री इरावती देवी भी मौजूद थी। और ये है पोषण सप्ताह, पोषण माह जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकासी सीमा के साथ किस निजी बैंक को स्थगन के तहत रखा गया है? आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु?
भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक LVB को स्थगन के तहत रखा है और जमा निकासी को सीमित कर दिया है। RBI ने DBS बैंक के साथ बैंक को मिलाने करने का भी प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय ने पिछले 3 वर्षों में LVB की वित्तीय स्थिति के खराब होने के कारण लिया गया है और ये है लक्ष्मी विलास बैंक। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल की शुरुआत की है। इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।